हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग क्लास 9th के लिए 1.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक आध क्वेश्चन रह गया था, उसको देख लेते हैं, उसके बाद 1.3 पे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सुनिए, पहले हमारी पूरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर आगे चलिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे √5 जो है हमारा √5, ये जो है ये हाइपरटोनिस होता है, बोले तो ये कर्ण होता है। अब कर्ण एक फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। फिर से इसको अच्छे से लिख दें, ये होता है कि लंब का स्क्वायर, ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यहां से कर्ण हटा दें तो ये हो जाएगा √h का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इस बात में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। यहां से स्क्वायर लगा था, उधर ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब √5 हमारा कर्ण दिया है। अब आप बताएं कि √5 कब आएगा? जब यहां h का 1 का स्क्वायर होगा प्लस आधार में 2 का स्क्वायर होगा, तभी तो आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और हो जाके हो जाएगा √5। बोलिए, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए, समझ में आ रही है? अब चलते हैं, देखिए अब इस जो ये √5 है तो हम एक पहले वो बना लेते हैं, जो है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये हमारा होता है h और ये होता है हमारा आधार और ये होता है हमारा लंब। ठीक है ना, समझ में आई? अगर आधार 2 होगा और लंब हमारा, देखिए अगर लंब 2 होगा, क्या होगा? लंब, अगर लंब जाके 2 होगा, आधार 1 होगा, तभी ये जाके रूट क्या हो जाएगा? 5। बोलिए, समझ में आएगा कि नहीं आएगा बात? चलिए अब चलते हैं, समझ में अगर बात आ गई है तो चलते हैं, इसमें बनाते हैं एक जो है लाइन बनाते हैं जिसपे हम सब लोग नंबर्स को लिखते हैं। ये हमारी लाइन हो गई। अब लाइन में डॉट करेंगे, यहां 1 हो जाएगा, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6। ठीक है ना? अब सुनिए बात को, जैसे हमारे पास पटरी और प्रकार तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि बोर्ड पे वैसे बनाते हैं। इसीलिए आप लोग पटरी और प्रकार की सहायता से जबरदस्त तरीके से बनाइएगा। देखिए अब यहां पे जो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा तो ये यहां पे हो जाएगा 2। ये 2 काहे हो जाएगा? क्योंकि ये बन जाएगा लंब, ये 2 सेंटीमीटर है। यहां से 2 तक जो है, यहां से 2 तक लाइन खींचेंगे, यहां ऐसे, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √5। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप यहां से प्रकार रख के यहां से नाप लेंगे। उसके बाद नापने के बाद यहां पे जब प्रकार रखेंगे, जहां पे आएगा वहां पे चाप मार देना है। जैसे मान लीजिए हमारा यहां पे आया तो हमारा ये चाप लग गया, तो यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये संख्या रेखा पर निरूपित करना था तो हमने वैसे रफली बता दिया है। और ये इस क्वेश्चन को और इसके बाद एक क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को हम कॉपी में लगवा के और उसके बाद वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अब आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 होने वाली है हमारे लिए। क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बताइए और प्रत्येक स्थिति को दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये भी बताना है। तो जबरदस्त तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को, तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो देख लेते हैं। पहला है 36/100। देखिए जब 30 यहां से 2 जीरो जब हटेगा तो यहां पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया 0.36। तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? ये दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा देख लीजिए 1/11। अब अगर हम डिवाइड करेंगे 11 को 1 से, 11 डिवाइडेड बाई 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 0 यहां बढ़ाएंगे 0, 11 9 99, बचेगा 1, फिर वही पॉइंट लगा है 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, 11 9 99, यही हमारा 0.90909 आता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.09 के ऊपर बार। अगर बार लगा है तो ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ऐसा अशांत दशमलव प्रसार। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 4/32 और 1/33, मतलब 4 सही 1/8 है, तो इसको सही से लिखेंगे 8 चौक 32, 1/33/8। अब जब इसको काटेंगे, 8 आगे करेंगे 33 नीचे, 8 चौक 32, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा 8 1 8, यहां 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा है 0, 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा है 0, 8 पंचे 40। ये पूरा कट गया 4.125। तो ये कैसा हुआ? शांत दशमलव प्रसार। कैसा हुआ? शांत दशमलव प्रसार। बताइए समझ में आ गई बात कि नहीं आई? इसी के आगे करते हैं। इसी के आगे जो क्वेश्चन है वो है 3/13। क्या है? 3/13।
13, 3/13, तो 3 और 13 आगे, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 3 39, 13 दूना 26 जाएगा, 13 दूना 26, 4 बचा, यहाँ पॉइंट लगा है 0, 13 दूना 26, 13 3 39 हो जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लगा है 0, 13 नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 लेके जाएंगे, कितना बच जाएगा, 10 में से 1 गई तो 9 बच गया, ये हो गया खत्म, 9 बच गया। अब पॉइंट लगा ये 0, 13 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78 आ जाएगा, कितना बचा 2 और 9 और यहाँ 8 में 7 गया 1, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 93 117, 13 117 लेके जाएंगे, कितना बचेगा 3, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पॉइंट लगा ही है 0 बढ़ा लेंगे, 13 दूना 26, फिर वही देखिए रिपीट होने लगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर इसमें आएगा, देख लीजिए एक बार ध्यान से, हमारा आंसर इसमें आएगा 0.02076 के ऊपर बार। ये कैसा प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार है, कैसा अशांत दशमलव प्रसार, ये अशांत दशमलव प्रसार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है, 2/11, तो यहां पे 11 आगे और 2 बीच में, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 एकम 11, 9 बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो अब इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 10 में से 1 गया तो 9, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लिए, बच गया 9 और ये कट गया, पॉइंट लगा है फिर 0 बढ़ा लेंगे, 11 8 88, कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ये कट गया, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, 11 एकम 11, फिर बच जाएगा 9, फिर पॉइंट लगा है 0, 11 8 88, यही आता चला जाएगा, तो 0.18 के ऊपर लग जाएगा बार, और ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। ऐसा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। अब लास्ट बचा है 329/400, 329/400, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं हम। आइए, अच्छा 329/400, तो 329 आगे और 400, 329 बीच में, 400 आगे, काटेंगे, 4 8 32, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगा 4 8 32, 8 जा ले जाएंगे तो हो जाएगा 3200, बच जाएगा 90, और यहाँ पे पॉइंट लगा है 0, 4 दूनी 8, 800, बच जाएगा 100, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8, देखिए 100 बच गया, 4 दूनी 8, 800, बच जाएगा 200, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 2000, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, जब पूरा पूरा कट गया तो 8 2 2 5 और पॉइंट आगे, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। कैसा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है आप जानते हैं 1/7 बराबर है 0.142857 के, 2857 के, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से करें। चलिए हम करते हैं, जैसे ये सारा नोट कर लेते हैं, 2/7, 3/7, 3/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 6/7 ही तक है। अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सब लोग, जो ये है 2/7 को लिख सकते हैं 1/7 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 1/7 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 1/7 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 1/7 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 1/7 गुणे 6। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या दी है? 1/7 की दी है 0.14285 के ऊपर बार और इंटू 2, 0.14285 के ऊपर बार और इंटू 3, 0.14285 के ऊपर बार इंटू 4, 0.14285 के ऊपर बार इंटू 5, 0.14285 के ऊपर बार इंटू 6। सबके इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद सबका मस्त से आंसर लिख देंगे। सबका आंसर लिखते हैं, क्या है आंसर? 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 11 के 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, पॉइंट आगे। इसको भी 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15 16 17 के 7 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 6, 3 एकम 3 और 1 3 एकम 3 और 1 4, यहां लगा देंगे पॉइंट। नेक्स्ट देखें 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 33 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौक 16 17 के 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये हो जाएगा 0.5741। तो ये 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आपको मल्टीप्लाई करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल 0 है। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से लग सकता है, हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं।
एक तरीका जो थोड़ा बड़े लेवल पे लगता है, दूसरा तरीका जो आपके लेवल पे लगेगा। पहले आपके लेवल वाला तरीका बताते हैं पहला, फिर सेकंड बताएंगे। पहला तरीका है 0.6, इसको रख देंगे x के इक्वल में, तो 0.6666 ये डॉट डॉट होता चला जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। लिखिए समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x और बराबर 6.6666 डॉट डॉट डॉट। अब लिखिए समीकरण 1 2 में से, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो 10x में से x जाएगा तो 9x बच जाएगा, बराबर इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा, इससे ये 6.6 से ये पूरा 6 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/9, 6/9 तो 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जितने के ऊपर बार लगा हो, पहले जैसे नंबर लिखा है लिख लो, जितने के ऊपर बार लगा हो उतना नीचे 0 कर, उतना नीचे 9 कर देना है बस। जितने के ऊपर बार लगा हो उतना नीचे 9 कर देना है। अब इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये हमारा सिंपल सा 2/3 आ जाएगा आंसर। अब आप कहेंगे कि जितने के ऊपर बार लगा था उतना तो ठीक है, लेकिन अगर बार ना लगा हो, इसी में एक क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, अगर बार ना लगा हो जितने के ऊपर, तो जितने के ऊपर बार लगा हो, पहले पूरा नंबर नोट करो, जितने के ऊपर बार लगा हो उतना नीचे 0, जिसके ऊपर बार ना लगा हो वो 0, जिसके ऊपर बार ना लगा हो वो घटा लो बस। 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ 78/90 इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? ये हमने आपको एक्सटर्नल समझा दिया है, ये दोनों क्वेश्चन आपके बुक का है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट इसका लेते चले। इसी का इसका दूसरा, अब इसका 2 क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, हम एक क्वेश्चन का 2 बता दिए, अब हम एक तरीका आपको बताएंगे, बाकी आप लोग खुद लगाइएगा। दूसरा है कि 0.47 के ऊपर बार। अब हमने क्या बताया, जैसा नंबर लिखा है वैसा लिख लो, जितने ऊपर बार है उतना 9, जितने ऊपर बार नहीं वो 0, माइनस का 4, तो 43 में से 4 चला गया तो 43/90 इसका आंसर आ गया। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या कह रहा है, 0.001 के ऊपर सबके ऊपर बार, सबका नंबर नोट कर लीजिए, जितने ऊपर बार लगा है उतना नीचे कितना हो जाएगा, 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 0.9999 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं से पूछकर उत्तर की जांच कीजिए या उत्तर का आंसर दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में इसे व्यक्त करना है तो कर देंगे, तो लिख लीजिए कि x बराबर 0.9999, कितनी बार है, 2 और 3 5 बार, 2 और 3 5 बार, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें लिखिए समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, लिखिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, कर देंगे 10 से गुणा, 10 से गुणा कर देंगे, इसमें क्या बात है, आइए 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, लिखिए समीकरण 2 में से, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 10 में से x गया तो 9x बचा, और यहां ये पूरे में से ये पूरा चला गया तो बचा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/9। काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यही हमारा परफेक्टली आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है, आप लोग भी नोट करते चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाजवाब क्वेश्चन वो भी होने वाला है जबरदस्त तरीके से। आइए, कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों में पुनरावृत्ति खंडों में से अंकों को अधिकतम क्या हो सकता है। तो फिर से पढ़िए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करें। विभाजन करना है मतलब भाग करना है, आइए करते हैं। 1 यहाँ पे 17 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, 17 7 119 ज्यादा हो जाएगा, 17 छक्का 102 ज्यादा हो जाएगा, 17 25 85 बच जाएगा 15, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, पॉइंट लगा है 0, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 17 8 136, कितना बच जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, 17 8 136 दोबारा लेके जाएंगे, 17 8 136 दोबारा चला जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, 17 दूना 34, 17 दूना 34 चला जाएगा, बचा 6, ये कट गया, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, 17 दूना 34, 17 3 51 चला जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, 17 7 119 ज्यादा हो जाएगा, 17 छक्का 2 ज्यादा हो जाएगा, 17 25 85 लेके आएंगे, 17 25 85
अब ये 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, ये खत्म हो गया। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे 5, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लिख लेंगे 5, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 17 दूना 34, 17 3 51, 17 दूना 34 हो जाएगा। तो 10 में से 4 6 गया तो 4, और 5 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा। यहाँ दुना चला गया, ठीक है, 17 दूना 34 हो गया। अब आगे देखते हैं, 16 बचा, पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ा लेंगे। 17 दूना 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 चक्का 170, 17 अट्ठे 136 चला जाएगा। यहाँ 17 अट्ठे 136 चला जाएगा। 10 में से 6 गई तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, हाँ पॉइंट लगा ही है। फिर से देखते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से देख लेते हैं। 17 अट्ठे 136, 17 नवैया 153 चला जाएगा, 17 नवैया 153 जाएगा। तो 10 में से 3 गया तो 7, ये खत्म, ये भी खत्म। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 17 दूना 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68 चला जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 17 एकम 17 हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 चला जाएगा। 10 में से 7 गया तो ये 3 बच गया, ये बचा 3 बच गया। 2 में से 1 गया, 1 बच गया। पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ा लेंगे। 17 17 36, 17 7 119, 17 8 136 ज्यादा हो जाएगा, 17 7 119 चला जाएगा। 130 यहाँ लिखिए, डिवाइड करवाइए, 119 चला जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 खत्म हो गया। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 छक्का हो जाएगा 102। 17 7 119, 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 छक्का 102। 10 में से 2 गया तो 8 बच जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 17 25, 17 चौको 68 हो जाएगा, 68। यहाँ 10 में से 8 गया तो 2, और 7 में से 6 गया तो 1, 12 बच जाएगा। फिर दशमलव लगाई है, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 17 0 बढ़ा लेंगे। 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 अट्ठे 17 7 हो जाएगा 119। तो यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। लेकिन एक 0 अभी और बढ़ाना पड़ेगा। फिर जाएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 15। फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। देखिए अब यहां से संख्या रिपीट होना शुरू ही है। देखिए यहां पे देखिए कितना आंसर इसका आया, रिपीटिंग कितना नंबर आया, 0.05। 1 मिनट देख लीजिए दोबारा। क्या आया नंबर, 0.058823529। 9 के बाद 4 1 1 7 6 4 7 0, इतना जो नंबर है ये हमारा रिपीटिंग होगा इस वाले क्वेश्चन में। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जबरदस्त तरीके से मैथ पढ़ाई जाएगी, जबरदस्त तरीके से मजा आएगा, लाजवाब तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा तक लोगों को शेयर करना है। और जो है हम सब लोग आपके लिए क्या बताएं, बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन अब जो है आपको आगे देखना है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।